नभ थल गगन कण कण में विराजमान हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि को रचने वाला मैं स्वयं भगवान हूँ। ये ब्रह्मांड, ये वायुमंडल सब हमारा है और मैं कण कण में बसता हूँ और कण कण हमारा है। ये नमस्ते, राम रामदास, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और कनकंद। कैसे दोस्त, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त विक्रांत यादव और स्वागत करता हूँ चैनल पर आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारी कहानी है जो रियल हमारे साथ में घटी है। इस घटना को मैं अपनी जो हमारे साथ घटी है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये मेरे साथ घटी घटना है। मेरे आप बीच में बता रहा हूँ दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना मेरे साथ घटी है। तो ये घटना है 26 जनवरी 2024 की। जब मैं दुबई से मैं अपने मुल्क को जा रहा था, इंडिया को, तब मैं अपना पूरा सामान परचेसिंग करके, पूरा सामान रेडी करके मैं अपने जाने तैयारी था हमको। तो मेरे साथ में मेरे चाचा के बेटे लोग हैं, उनके साथ में हम भी आते थे साथ में। उसके बाद में हम लोग अपना सामान रेडी किया, तो पूरा लगेज वेज करने के बाद मेरा 6 किलो सामान ज़्यादा हो गया। जो लेने अलाउड दिया था सिर्फ 7 किलो हैंड बैग में ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, लेकिन मेरा 6 किलो सामान यानी 13 किलो सामान ज़्यादा मेरे पास हो गया। और मैं अब कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में, हम करें तो क्या करें। लेकिन बोलते हैं दोस्तों कि जाके रह के साइयाँ मार सके ना कोई। तो वो कहानी मेरे साथ हुई। मैं जब अपने रूम से अपने कमरे से निकला, तो मैं जिससे कदम बढ़ाया वैसे मेरे अपने दिल से प्रभु को याद किया। हे मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण भगवान जो सृष्टि को रचने वाले हैं, जो कण कण में विराजमान है, मेरे प्रभु, मैं उनका नाम लेकर के आगे बढ़ा। मैं बोला, प्रभु रक्षा आपको करना है, इज्जत आपको बचानी है, मेरी लाज आपको रखना है। और एक करके दोस्तों मैं अपनी कंपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर ने ला करके मेरे सही सलामत ला करके मेरे को दुबई एयरपोर्ट में छोड़ दिया। दुबई एयरपोर्ट में छोड़ा तो थोड़ा टाइम बाद में बोर्डिंग चालू हो गया। उसके बाद बोर्डिंग चालू होते ही दोस्तों वहाँ पे कोई लखनऊ जा रहा है, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कहीं 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 पैसेंजर लोग घूम रहा है। लेकिन मेरे पास सामान, मैं घर से जब रूम से निकला तभी वजन कर रखा था, लेकिन सामान ओवर था मेरे पास में, बहुत सामान ज़्यादा था, 6 किलो सामान ज़्यादा था। और जो एयरपोर्ट में बोलते हैं दोस्त, जो सफ़र करते हैं उनको मालूम है कि जब 1 किलो सामान ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 120 रुपये, 130 रुपये, यहाँ की तरह हम अपने इंडिया के पैसे बोले तो कम से कम 3000 साढ़े 3000 रुपये किलो होता है, देना पड़ता है हमको। यहाँ पे कस्टम में हमको लगेज में देना पड़ता है। उसके बाद मैं क्या करूँ, वहाँ पे खड़े 5-6-7 आदमी से बात किया, भाई मेरे पास थोड़ा सामान ज़्यादा है। तो किसी ने हाँ नहीं बोला कि भाई मैं तो सामान थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, अब थोड़ा आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा निकाल लेते हैं, लेकिन किसी ने नहीं किया। उसके बाद दोस्तों मैं बहुत घबरा गया। बोलते हैं ठंडी के समय था, आप लोग मार्च जनवरी में ठंडी कैसी होती है। तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं करूँ तो क्या करूँ, सामान क्या तो कचरे में डाल दूँ या तो फिर मैं आगे लेके बढ़ूँ। लेकिन दोस्तों विश्वास एक चीज़ पे था, बस बोलते ना जो सृष्टि को ऊपर पूरी ब्रह्मांड को चला रहे हैं, विश्वास उन पर था मीना का। बोलते ना कि जिस हमारे प्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, जिस निस्वार्थ मेरे पर विश्वास कर लोगे, उससे दुनिया की सारी समस्याएं तुम्हारा ख़त्म कर दूंगा मैं। लेकिन हम मानो या आधे अधूरे में रह जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं हम आके इसी माया की जाल में। तो दोस्तों मैंने भगवान को बस याद किया और बहुत टाइम तक एयरपोर्ट में रुका रहा, कोई साथ देने वाला नहीं मिला। लास्ट में बोर्डिंग ख़त्म हो चुका था ऑलरेडी, कि कुछ चिल्लाने लगा कि लखनऊ लास्ट बोर्डिंग, लखनऊ लास्ट बोर्डिंग। मेरे को लखनऊ जाना था, दुबई से लखनऊ था। उसके बाद में दोस्तों मैं अपना फिर अब सब कुछ चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, मेरे नज़र में कोई नहीं नज़र आया। उसके बाद मैं अपना सामान को फिर आगे गाड़ी जो ट्रॉली होती है एयरपोर्ट की, मैं उसको बढ़ा और बोर्डिंग तरफ बढ़ा। फिर मैं पूरा प्रभु लाज रखना मेरा भगवान, मेरे प्रभु। दोस्तों जैसे मैं गाड़ी बढ़ाया, वैसे सामने एक आदमी आया, बोलता क्या भाई क्या बात है। मैं बोला ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया है, कोई मेरे साथ हेल्प नहीं करता। बोलता कितना सामान ज़्यादा है। मैं बोला 5-6 किलो है। बोलता ठीक है, मेरे बैग में रख दो। उसने खुद अपने पॉकेट से बैग निकाला यार, ये प्लास्टिक का बैग निकाला, थैली उसमें रखा। बोलता तुम जाओ बोर्डिंग करा कराओ, उसका अपना सामान डाल के जाओ। उसके बाद मैंने क्या किया, जब बोर्डिंग कराया, बोर्डिंग मिल गया, सब कुछ मिल गया, लगेज चेक किया, लो 1.5 किलो सामान मेरा कम ही हुआ। यानी पूरा मिला के 37 किलो सामान चाहिए, तो 36 किलो सामान मेरा हुआ। उतना होने के बाद फिर मैं आया, वो आदमी से बोला कि यार बहुत शुक्रिया आपको। बोलता कोई मुश्किल नहीं है, अब जाओ। मैं बोला आगे चेक कर। बोलता कहीं चेक नहीं करेगा लोग। ऐसे विश्वास के साथ आदमी बोला कोई तुमको कहीं चेक नहीं करेगा, तुम सीधा जाओ। मैं हैरान हो गया। फिर मैं उनसे सामान ले करके और लगा मैं अपने रखने, सामान रख करके जैसे वो आदमी को मैं तरफ देखा कि आदमी किधर गया, तब तक आदमी वहाँ है ही नहीं। आदमी गुम हो गया वहाँ से, आदमी था ही नहीं वहाँ पे। कौन था मेरे साथ, कौन आया था, हमको मालूम नहीं है। ये प्रभु की कृपा थी, क्या थी हमको मालूम नहीं है। उसके बाद मैं अपना सामान लिया, उसके बाद सीधा आगे बढ़ा। फिर अपना जो सामान को दिया था वो लेकर अपने बैग में डाला। फिर हमारा बैग का सामान 13 किलो हो गया। फिर मैं आगे बढ़ते गया। फिर भी डर था, लेकिन फिर विश्वास भी था कि आदमी चलो यार निकल गया ना, आगे निकल लेंगे।
करते करते मैं जब प्लेन में बैठने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे पूरा बोलते हैं ना, हाथ में वजन करने वाला सामान लेकर खड़ा था लो, हाथ में सामान लेकर खड़ा था लो, तो मैं सोचा लगता है तो मैं फंस गया। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि विश्वास दिल में था भगवान पे था कि मैं प्रभु रक्षा करना मेरे प्रभु। उसके बाद मैं जैसे मैं वहाँ पे जो लगेज करता लो वहाँ पे गया, मुझे लगता कोई पीछे से मेरे को धक्का मार दिया, मैं गिरने था, जैसे गिरने वाला हो गया, मैं गिर जाऊँगा ज़मीन पे। वो प्लेन के बाजू में ही यहाँ से वो कर रहा था, पूरा वजन कर रहा था वहाँ पे। तो बोलता भाई सीधा जाओ, इधर क्यों गिर रहे हो? खुद जो सामान वजन कर रहा बोलता तुम आगे बढ़ो भाई। मेरे खुद ने उसने इशारा किया, मैं आगे प्लेन में जाकर बैठ गया। बैठने के बाद बोलते ना पसीने पसीने में हो गया दोस्त। उसके बाद मैं सोचने लगा कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैं बहुत टाइम तक कंफ्यूजन में था कि यार वो बंदा आया कहाँ से, लेकिन समझ में कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ में हो क्या रहा है वहाँ पे। बस और मेरे साथ में 2-3 आदमी का सामान निकाल के बाहर फेंकना पड़ा था यार। मैं अपने आप को देखा था, मैं घबरा गया था बिल्कुल। लेकिन बोलते हैं ना कि विश्वास भगवान पे किया था मैंने, विश्वास कर लिया कि प्रभु मेरी इलाज बचाना, और भगवान ने आकर मेरी रक्षा की, मेरी मदद की, मेरी सहायता की प्रभु ने। उसके बाद मैं जहाज़ में बैठ गया, सामान पूरा रेडी होकर के मैं अपने घर को निकल गया। जहाज़ फ्लाइट उड़ी भी गई। बोलते हैं ना कि जिस पे अगर हम विश्वास कर लेंगे भगवान पे ना, तो हमारी संकट आधा है ना, क्योंकि दुनिया में जितने जीव हैं, जितने जंतु हैं, उनकी रक्षा करने वाले सिर्फ प्रभु में भगवान हैं। तो ये नभ थल गगन सृष्टि बोलते हैं उनकी इशारे से ब्रह्मांड पूरी इधर से उधर हो सकता है, नक्षत्र ग्रह सब इधर से हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब महाभारत के जब समय था ना, तो उस वक्त जब दुर्योधन के पिता धृतराज ने उनका सबको बुलाया कि एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाकर बोला कि ये युद्ध में विजय किसकी होगी। तो तांत्रिक बहुत बड़ा तांत्रिक था, बोला कि विजय आपकी दुर्योधन का होएगा। उसके बाद उसने क्या किया, युद्ध चालू कर दिया। युद्ध चालू किया, धीरे धीरे होकर कौरव और पांडव में युद्ध चालू हो गया। धीरे धीरे कौरव की बोलते ना पराजय चालू हो गई। फिर धृतराज ने तांत्रिक को बोला कि ये क्या हो रहा है, हमारे सेना पूरे मरे जा रहे हैं। तो तांत्रिक ने बोला कि जरूर आपका विजय होएगा। लेकिन धीरे धीरे आधा कौरव निपट चुकी थी। उसके बाद में फिर उसने तांत्रिक को बुलाया, बोलता है कि क्या हो रहा है। तो बोलता है कि इस युद्ध में कोई है जो इस पूरी ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को, पूरी नक्षत्र को, पूरी ग्रह को इधर से उधर कर दिया है। तो वहाँ पे जो संजय करके थे वो बोले कि इस युद्ध में कृष्ण है, जो कृष्ण चाहे वो पूरी सृष्टि, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं महाभारत में बोला है, गीता में बोला है कि सृष्टि को रचने वाला, कण कण को मैं, कण कण हमारी इशारे पर चलता है। ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, पूरी नभ थल गगन सब में मैं विराजमान हूँ, और सब हमारे इशारे पर चलते हैं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ। तो दोस्तों जिस तरह अपनी हम बोलते हैं कि दिल से अगर भगवान को, प्रभु को याद कर लेंगे ना, उसे हमारे जीवन की आधी समस्याएं समाधान ऑटोमेटिक होती जाएगी। तो प्रभु जहाँ है, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ कोई गुनाह करने से पहले हम भगवान पर विश्वास कर लेंगे प्रभु, क्योंकि छोटी जीव से लेकर बड़ी जीव के अंदर वो सब विराजमान भगवान है। तो ये कहानी सच्ची हमारे साथ में हुई दोस्तों, ये मेरे साथ की घटना है। मैं सबसे आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ की घटना है ये, और ये सच्ची कहानी है ये। इसमें कोई वो नहीं, कुछ नहीं कि हम किसी बातें बनाकर बना, नहीं, अपने आप बीती में बता रहा हूँ। मैं विक्रांत यादव हूँ, मैं अपना आप बीती बता रहा हूँ दोस्तों कि मेरे साथ में कैसी घटित हुई है। दोस्तों जो भी भगवान को मानते हैं, जिससे भगवान से प्यार मोहब्बत करते हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, अपने भाई सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी जोड़ी वीडियो में लेकर आऊँगा। क्योंकि अभी मैं भगवान के प्रति मैं बहुत बोलते हैं कि एक निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ उनके साथ में भक्ति करना चाहता हूँ मैं। क्योंकि हम तो आउट ऑफ कंट्री में बाहर हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि ये सृष्टि, ये पूरी ब्रह्मांड हमारी है, ये ग्रह तक हमारी। भगवान ने खुद बोला कि पृथ्वी हमारी है, उनकी इशारे सब चलती है। तो भले किसी देश में रहो, किसी जंगल में रहो, लेकिन भगवान के ऊपर दिल से याद करो, उनके साथ में हमेशा जुड़ जाओ, अपने मन तन से जुड़ जाओ, कहीं काम करते रहो, भगवान को याद करते रहो दोस्तों। तो इसके साथ हम फिर मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबके मेरे दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू मेरा भाइयों को जय श्री